अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज है 1.5 नाइन्थ क्लास मैथमेटिक्स। तो यही एक्सरसाइज आज हम करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताता चलूं, नाइन्थ क्लास में आप जब मुख्तलिफ एक्सरसाइजेस को करते हैं तो आप देखते हैं कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसके बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। तो आपने जस्ट ये करना है कि आप डिस्क्रिप्शन में जाएं, आपको जोन सा भी क्वेश्चन चाहिए उस क्वेश्चन के टाइम लैप्स को क्लिक करें तो आप डायरेक्ट उस क्वेश्चन में पहुंच जाएंगे, यानी कि वो वीडियो वहीं से स्टार्ट हो जाएगी। तो अब हम जो है ना एक्सरसाइज 1.1 का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इधर है जी, पहला क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। ये आपको 4 मैट्रिसेस दिए गए हैं जो कि 4 इसके पार्ट्स हैं। तो इसके आपने इन सब के आपने डिटर्मिनेंट को फाइंड करना है। डिटर्मिनेंट सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता चलूं, डिटर्मिनेंट को इस तरह से डिनोट करते हैं DETA, या हम इसको इस तरह से डिनोट करते हैं A मार्ट। अब इसको भी आप ऐसे लिख लें, स्क्वायर का साइन खत्म कर दें और मार्ट का साइन लगा दें, -1, 1, 2 और 0। अब आपने करना क्या है, डायगोनल एंट्रीज और नॉन डायगोनल एंट्रीज को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है और इन दोनों के बीच में बिल्ट इन आपने माइनस लिखना है। तो -1 मल्टीप्लाई 0, -1 मल्टीप्लाई 0। अब आपने माइनस अपने पास से यहां पर लिखना है, ये आपकी होगी डायगोनल एंट्री और ये हो गई नॉन डायगोनल एंट्री को आपने पहले लिखना है। -1 मल्टीप्लाई 0, -2 मल्टीप्लाई 1 या 1 मल्टीप्लाई 2, जैसे आप बेहतर समझे। तो उसके बाद 0 को किसी भी चीज से मल्टीप्लाई करें 0 आता है, 2 1 2 आ गया, तो ये हमारे पास आया -2। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब आपने क्या करना है, जस्ट यहां पे ये लिख दें A मार्ट इज इक्वल टू -2। ये आपका क्वेश्चन हो गया। ये मैं इसको सेपरेट कर देता हूं। अब अगला क्वेश्चन है हमारे पास, इसको भी वैसे ही आपने DET लिख लें, B या B मार्ट, दोनों तरह से आप लिख सकते हैं, लेकिन यहां पे आपने ख्याल रखना है कि ये मार्ट का साइन आपने लगाना है, ब्रैकेट को खत्म कर देना, 1 3 2 -2। तो अब आपने डायगोनल एंट्री को मल्टीप्लाई करना, 1 मल्टीप्लाई -2, माइनस अपने पास से बिल्ट इन खुद से आएगा, 3 मल्टीप्लाई 2। तो अब हमारे पास आया 2 1 2, माइनस का 2 आएगा, प्लस माइनस माइनस, -3 2 6, तो ये हमारे पास आया -8। तो अब आप ऐसा करें कि यहां पे लिख दें B मार्ट इज इक्वल टू -8। ये वाला क्वेश्चन हो गया। अब हम इसका थर्ड पार्ट करेंगे जो कि बड़ा इजी है, लेकिन फॉर्मेलिटी जो है वो तो पूरी करनी ही है, क्योंकि मैंने तरतीब के साथ सारी बुक को कवर करना है। 9th के बाद इंशाल्लाह 10th को कवर करूंगा। तो C डिटर्मिनेंट C या C मार्ट। तो अब आप इसको ऐसे कर लें, 3 2 3 2, तो ये आएगा जी 3 मल्टीप्लाई 2, माइनस अपने पास से 2 मल्टीप्लाई 3, 3 2 6, प्लस माइनस माइनस 3 2 6, ये दोनों हो गए कैंसिल। तो अब हमारे पास आंसर बनता है C मार्ट इज इक्वल टू 0। तो अब देखिए, इसको भी हम ऐसे सेपरेट कर लेते हैं, ये अलग क्वेश्चन, ये अलग है, ये अलग है। हाँ, आपको मैं एक बात बताता चलूं, ऐसे मैट्रिसेस जिसका डिटर्मिनेंट जब आप फाइंड करते हैं और वो आ जाए 0 के इक्वल, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम कहते हैं ये एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। ठीक है, सिंगुलर मैट्रिक्स जो होते हैं उनका सोल्यूशन पॉसिबल नहीं होता। जब आप मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड और क्रैमर को करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज में, तो आप देखेंगे कि जिसका मार्ट या डिटर्मिनेंट 0 आ जाता है उसको हम वहीं पर छोड़ देते हैं। ठीक है, तो ऐसे मैट्रिसेस जिनका जो मार्ट है या डिटर्मिनेंट है वो 0 के इक्वल हो जाए उसे हम सिंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। और ऐसे मैट्रिक्स जिसकी मार्ट में या जिसके डिटर्मिनेंट में कुछ ना कुछ वैल्यू आ जाए, चाहे वो पॉजिटिव वैल्यू हो या नेगेटिव वैल्यू हो, दोनों सूरतों में ऐसे मैट्रिसेस को हम कहते हैं नॉन सिंगुलर, और उनका सोल्यूशन जो होता है वो पॉसिबल होता है। अब हम नेक्स्ट, यानी कि ये भी एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, ये भी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, बट दिस वन इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स, द सोल्यूशन इज नॉट पॉसिबल। तो अभी तो हम सोल्यूशन नहीं कर रहे, वैसे मैंने आपको थोड़ा सा बता दिया, नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा इसके बारे में। तो अब हम इसको करते हैं, डिटर्मिनेंट, ये D जो है वो छोटा कर लेते हैं, डिटर्मिनेंट D या D मार्ट। तो अब आप ऐसे कर लें, 3 2 1 4।
3 मल्टीप्लाई 4 माइनस 2 मल्टीप्लाई 1, 3 4 आर 12 प्लस माइनस माइनस 2 मल्टीप्लाई 2, तो ये हमारे पास आया 10। तो डी मार्ट हमारे पास आ गया, ये डी है। अगर आपको डी थोड़ा सा नहीं लग रहा तो ये डी है। तो ये हमारे इसके पहला क्वेश्चन जो है हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। एक्सरसाइज 1.5 क्वेश्चन नंबर 2, 9th क्लास मैथमेटिक्स। इस क्वेश्चन में हमने ये बताना है कि ए बी सी डी ये 4 मैट्रिसेस आपको दिए गए हैं, इसमें से सिंगुलर कौन से हैं और नॉन सिंगुलर कौन से हैं। पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको बता दिया था, अगर हम इसका डिटर्मिनेंट या ए मार्ट फाइंड करते हैं और वो 0 के इक्वल आ जाता है तो हम कहते हैं कि ये वाला मैट्रिक्स सिंगुलर है। और अगर हम इसको डिटर्मिनेंट या इसका मार्ट फाइंड करते हैं और वो 0 के इक्वल नहीं आता, प्लस पॉजिटिव या नेगेटिव में कोई भी वैल्यू आ जाती है, तो इसका मतलब है ये एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। तो हम इसको 1 बाय 1 करके देखते हैं। जिनके आंसर 0 आ जाएंगे वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हैं, और जिनके आंसर नॉन 0 आएंगे, जो इक्वल नहीं आएंगे 0 के, वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होंगे। सबसे पहले हम इसको फाइंड करते हैं। डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए डिटर्मिनेंट ए लिखें, और या इसको इस तरह से लिख लें, दोनों तरह से भी आप लिख सकते हैं। और यहाँ पे आप ये वाला साइन लगा दें, 3 और 6, 2 और 4। तो अब आपने सिंपली करना क्या है, डायगोनल को मल्टीप्लाई करना है। 3 मल्टीप्लाई 4 बिल्ट इन माइनस अपने पास से लिखना है। यहाँ पे जब आप डायगोनल और नॉन डायगोनल को मल्टीप्लाई करते हैं ना, डिटर्मिनेंट फाइंड करते हुए, तो यहाँ पर आप माइनस रखते हैं। तो 3 और 4, 6 और 2, 6 मल्टीप्लाई 2, तो ये हमारे पास आया 3 4 12 माइनस 6 2 12, और ये आ गया कैंसिल हो गया, प्लस माइनस, तो ये आ गया 0। तो ए मार्ट जो है वो 0 है। तो अब आप यहां पर नीचे लिख दें एज ए मार्ट इज इक्वल टू 0, सो मैट्रिक्स ए इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स। तो ये इसका आंसर है। इस तरह से आप लिखें, ठीक है। उसके बाद हम करेंगे ये वाला क्वेश्चन। तो ये आप नोट कर लेना, इसको मैं यहां से फिलहाल रेज कर देता हूं। इसी तरह से आप सबसे पहले लिखें डिटर्मिनेंट बी या बी मार्ट। तो अब आप ऐसे करेंगे 4 1 3 2, 4 मल्टीप्लाई 2 माइनस 1 मल्टीप्लाई 3, ठीक है। डायगोनल माइनस नॉन डायगोनल। नॉन डायगोनल क्या है, 1 और 3। 4 2 8, 3 1 3, 8 में से 3 निकालो तो आ गया 5। तो डिटर्मिनेंट बी जो है वो 5 है, विच इज नॉट इक्वल टू 0। यहाँ पे आप 0 भी लिख लें और मेंशन कर दें कि ये 0 के इक्वल नहीं है। तो अब आपने लिख देना है मैट्रिक्स बी इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स बिकॉज इट इज नॉट इक्वल टू 0। तो ये आप नीचे एक लाइन ऐड कर देना, तो आपका आंसर प्रॉपर बन जाएगा। अब हम करते हैं सी को। डिटर्मिनेंट सी और सी मार्ट 7 माइनस 9, 3 और 5। तो अब आपने करना क्या, डायगोनल को मल्टीप्लाई करें। 7 मल्टीप्लाई 5 माइनस, ये माइनस ऑलरेडी यहाँ पर है। एक तो माइनस वो है ना जो हम डायगोनल को नॉन डायगोनल से मल्टीप्लाई करते हैं, उसके बीच में हम माइनस रखते हैं, वो वाला माइनस मैंने रख लिया। लेकिन एक माइनस ये अपने साथ लेकर आ रहा है, उसको हम एडजस्ट करने के लिए यहाँ पे ब्रैकेट लगा देंगे। तो माइनस 9 मल्टीप्लाई 3, 7 5 35, माइनस माइनस प्लस 9 3 27। तो अब हम इनको प्लस कर लेते हैं, ये हमारे पास आ जाएगा 62। तो ये सी मार्ट इज इक्वल टू 62 आ गया। तो नीचे आप यहाँ पे ऐड कर देना कि मैट्रिक्स सी इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स बिकॉज सी मार्ट इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है जी, सी आपने ऐसे कर देना, सी मार्ट इज इक्वल नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है डिटर्मिनेंट डी या डी मार्ट। तो इधर पे आप मार्ट का साइन लगाएं। 5 माइनस 10 माइनस 2 और 4, तो 5 मल्टीप्लाई 4 माइनस 10 मल्टीप्लाई माइनस 2, 5 4 20।
अच्छा, जब मल्टीप्लाई या डिवाइड मतलब मल्टीप्लाई या और डिवाइड जब आप करते हैं ना, तो आप किया ये करें कि जो साइन बनता है वही हम लगा देते हैं। सिर्फ प्लस और माइनस में हम ये देखते हैं कि बड़े के साथ जो सा साइन है वो हम लगाते हैं आंसर के साथ। तो यहाँ पे देखिए जी, माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस माइनस माइनस हो गया। 3 दफा अगर आप माइनस लें तो क्या आता है, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस। तो आप पहले आप ये साइन एडजस्ट कर लें ताकि गलती ना लगे आपसे। आपको 10 2 20, तो ये माइनस का ये प्लस का, तो 0 आ गया। तो डी मार्ट इज इक्वल टू 0। तो आप लिख दें कि मैट्रिक्स डी इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स बिकॉज डी मार्ट इज इक्वल टू 0। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3, 9th क्लास मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 1.5 क्वेश्चन नंबर 3। यहां पर हमने फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इफ इट एग्जिस्ट ऑफ ईच। 4 पार्ट्स हैं, इसके मैंने 2 पार्ट्स अभी लिखे हैं। तो पहले आप थोड़ी सी वजाहत कर दूं इस ब्रैकेट की। इफ इट्स एग्जिस्ट का मतलब ये होता है कि जब आप इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं, या ए मार्ट या बी मार्ट या बी डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं, और अगर वो 0 के इक्वल आ जाए तो इट डजंट एग्जिस्ट, उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं होता, यहीं पे हम छोड़ देते हैं। लेकिन अगर इसका मार्ट जब आप फाइंड करते हैं और वो 0 नहीं आता, 0 के अलावा कोई और वैल्यू आ जाती, चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, तो इसका मतलब है इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो है वो पॉसिबल है इफ इट एग्जिस्ट। तो हम क्या करेंगे, अब आपको एक और बात बताता चलूं, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का फार्मूला क्या होता है। जैसे ए का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है ना, तो ए के ऊपर -1 लगा दे तो इसका मतलब है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ए। इसका मतलब है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ए, ठीक है जी। तो अब इसका फार्मूला है ए ओवर ए मार्ट और एडजॉइंट ए। तो ये इसका फार्मूला है। इसके फार्मूले को अगर गौर से देखें तो इसका मतलब ये हुआ, इनवर्स ए या ए मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ए फाइंड करने के लिए आपको ये 2 चीजें आपके पास होनी चाहिए, ए मार्ट और एडजॉइंट ए। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका फार्मूला लगाने से पहले हमें पहले ए मार्ट फाइंड करना पड़ेगा, और अगर देखेंगे ए मार्ट अगर 0 के इक्वल नहीं आता तो फिर हम एडजॉइंट ए भी फाइंड करेंगे। अगर 0 के इक्वल आ जाएगा तो वहीं पे हम ब्रेक लगा देंगे और दिस इज नॉट पॉसिबल या इट डजंट एग्जिस्ट। तो पहले हम इसका ए मार्ट फाइंड करते हैं। ए मार्ट हमारे पास है इस तरह से, 3 2 0, यहीं पे हम कर लेते हैं। इसकी डायगोनल एंट्रीज को मल्टीप्लाई करें, -1 मल्टीप्लाई 0, और नॉन डायगोनल को जब मल्टीप्लाई आप करते हैं आपस में तो यहाँ अपने पास से आप माइनस लिखते हैं। 3 मल्टीप्लाई 2, तो ये हमारे पास आया 0 -6, तो ये आया -6। इसका मतलब ये हुआ ए मार्ट हमारे पास आ गया -6, जो कि 0 के इक्वल नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करता है। तो अब आप फाइंड करेंगे एडजॉइंट ए, क्योंकि इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है, तो एडजॉइंट ए की भी ज़रूरत है। तो एडजॉइंट ए को फाइंड करना बड़ा सिंपल है। आपने करना क्या है, डायगोनल एंट्रीज की जगह चेंज कर देनी है। ये वाली जो रहती है ना एंट्री, इसको हम डायगोनल एंट्रीज कहते हैं। इनकी आपने जगह चेंज करनी, 0 को उठा के इधर ले आए, -1 को उठा के इधर ले आए। और जो नॉन डायगोनल एंट्रीज होती है ना, इसको आप सिर्फ ये करते हैं वैसे ही लिख देते, लेकिन साइन चेंज कर देते हैं। अगर ये प्लस है तो यहाँ माइनस लिख दें, ये प्लस है तो यहाँ माइनस लिख दें। अगर यहाँ माइनस होता तो यहाँ हम प्लस लिख देते, यानी कि हम कुछ भी नहीं लिखते। तो अब हम 2 चीज़ें फाइंड कर चुके हैं फार्मूले के मुताबिक, एक ये और एक ये। अब हम अपना फार्मूला लगाते हैं यहाँ पे, ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 ओवर ए मार्ट और एडजॉइंट ए। तो 1 ओवर -6 और एडजॉइंट है हमारे पास क्या आया था, 0 -3 -2 और -1। तो ये वाला जो 6 है -6, ये डिवाइड में है, 1 ओवर -6। इसका मतलब है ये इन सब के साथ डिवाइड हो रहा है। हम इसको इस तरह से भी लिखते हैं, ए इनवर्स का जो फार्मूला होता है ना, एडजॉइंट ए ओवर ए मार्ट, हम इस तरह से भी लिख सकते हैं इसको। तो जब आप इस तरह से लिखते हैं तो आप क्या करते हैं, 0 -3 -2 -1, ये मैट्रिक्स लिख के एडजॉइंट वाला, और यहाँ लिख देते हैं ऐसे -6। ये भी मेथड ठीक है, लेकिन मैं आमतौर पे इस तरह से करता हूँ। तो आप चाहे इस तरह से कर लें या इस तरह से कर लें, आंसर एक ही आएगा। तो -6 जो है वो डिवाइड हो रहा है, इन सब से वो डिवाइड हो रहा है, इससे भी डिवाइड हो रहा है, इससे भी, इससे भी, इससे भी। तो अब हम क्या करेंगे,
ए इनवर्स इज इक्वल टू 0/-6 -3/-6 और -2/-6 और -1/-6। ठीक हो गया। ये वाला 6 हमने इधर खपा दिया। अब यहाँ पे और कुछ भी नहीं लिखेंगे, यहाँ साइड पे कुछ भी नहीं लिखेंगे। तो देखो ये वाला माइनस इससे कट गया, ये वाला माइनस इससे कट गया, ये वाला माइनस इससे कट गया। सिंपली हम कह सकते हैं माइनस माइनस प्लस हो गया। तो ये तो 0 से डिवाइड हो रहा, 0 आ गया। 3 1s are 3, 3 2s are 6। इनकी आपने कटिंग कर दी। 3 1s are 3, 3 2s are 6, 2 1s are 2, 2 3s are 6 और ये 1/6 वैसे ही आ गया। तो ये हमारा ए इनवर्स आ गया। तो ये क्वेश्चन हो गया पहला। अब हम दूसरा करते हैं। इसमें हमारे पास बी है, तो बी मार्ट पहले फाइंड करेंगे। 1 2 -3 -5, 1 मल्टीप्लाई -5 -2 मल्टीप्लाई -3। तो ये आया -5 माइनस माइनस प्लस 3 2s are 6। जब मल्टीप्लाई हो ना बीच में, तो आपको जो साइन बन रहा होता है वही हम लगाते हैं। जैसे ये माइनस माइनस प्लस बना तो हम प्लस लगा देंगे। वो सिर्फ प्लस माइनस करते वक्त ऐसा होता है कि जो बड़ा साइन होता है वो हम यहाँ पे आंसर के साथ लगाते हैं। तो ये हमारे पास आया 1। तो बी मार्ट हमारे पास आ गया 1। अब हम फाइंड करेंगे एडजॉइंट बी। एडजॉइंट बी के लिए वही डायगोनल एंट्रीज की आप जगह चेंज कर दें। तो -5 इधर आ गया, 1 इधर आ गया। 2 की जगह 2 प्लस का है तो यहाँ पे माइनस का हो गया। 3 देखें, इसके साथ माइनस है ना, तो 3 मैंने प्लस का कर दिया। प्लस लिखने की ज़रूरत नहीं होती। प्लस का मतलब कुछ भी ना हो तो उसका मतलब प्लस होता है। तो अब आप फार्मूला लगाएं। बी इनवर्स इज इक्वल टू 1/b मार्ट और एडजॉइंट बी। तो 1/1 और एडजॉइंट बी हमारे पास है -5 -2 3 और 1। देखिए 1/1 का मतलब क्या होता है, 1 डिवाइडेड बाई 1 इज इक्वल टू 1। और आपको पता है कि 1 से किसी भी चीज़ को मल्टीप्लाई करें वो चेंज नहीं होती। तो अब आप सिंपली जो इस पूरे मैट्रिक्स को आप यहाँ पे उतार दें वैसे ही, -5 -2 3 और 1। ये हमारे पास आ गया माइनस बी इनवर्स ये और ए इनवर्स हमारे पास ये आ गया। ये इसके 2 पार्ट्स हो गए हैं। इसको आप नोट कर लें। अब हम नेक्स्ट 2 पार्ट्स करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 के नेक्स्ट 2 पार्ट्स हमारे पास यहाँ पर लिखे हुए हैं। इसको भी हम वैसे ही करेंगे। सबसे पहले आप सी मार्ट फाइंड करें। -2 6 3 -9। तो ये आया 2 और 9 मल्टीप्लाई होंगे। 2 मल्टीप्लाई -9 माइनस अपने पास से लिखेंगे। 3 और 6 मल्टीप्लाई 3, 9 2s are प्लस का 18 माइनस माइनस प्लस -6 3s are 18। तो ये आ गया 0 सी मार्ट। तो इसका मतलब है कि इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो है वो डजंट एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि ये तो एक सिंगुलर मैट्रिक्स है। तो आप लिख दें एज सी मार्ट इज इक्वल टू 0, सो इट इज अ singular matrix. Its multiplicative inverse doesn't exist। ठीक है, यही इसका आंसर है, क्योंकि ये 0 के इक्वल आ गया। ये एक सिंगुलर मैट्रिक्स है। सिंगुलर मैट्रिक्स के का सोल्यूशन पॉसिबल नहीं होता। ठीक है, इसीलिए इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं है। तो अब हम फाइंड करेंगे डी मार्ट और ये आ गया 1/2 3/4 1 और 2। तो सबसे पहले 1/2 मल्टीप्लाई 2, इनको मल्टीप्लाई करेंगे। डायगोनल एंट्रीज को यहाँ अपने पास से माइनस लिखें। 3/4 मल्टीप्लाई 1, तो ये हमारे पास आया 2 2 से कट गए तो 1 माइनस 3 1s are 3 और ये आ गया 4। तो अब इसको डील करने का क्या तरीका होता है रफ कैलकुलेशन में, 1/1 माइनस 3/1/3/4। एलसीएम ले लें इसके। मेरे पास इसके 2 मेथड है करने के। या आप इसका एलसीएम ले लें। 1 का टेबल कहाँ तक पढ़ेंगे, 4 आ जाए। 1 का टेबल आप 4 तक पढ़ेंगे, उस 4 को ऊपर वाले 1 से मल्टीप्लाई कर दें। 4 1s are 4। 4 का टेबल कहाँ तक पढ़ेंगे कि 4 आ जाए, 1 तक पढ़ेंगे ना। 4 1s are 4, 1 1 3s are, उस 1 को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करें। 1 3s are 3,
4 में से 3 निकालो, कितना आ गया 1, तो ये आंसर आया हमारे पास 1/4 डी मार्ट। तो इसका मतलब है ये एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है क्योंकि इसकी जीरो वैल्यू नहीं है बल्कि नॉन जीरो है इसकी वैल्यू। तो अब हम जो है ना इसका एडजाइंट बी फाइंड करेंगे, एडजाइंट डी। तो आपने क्या करना है, डायगोनल एंट्रीज को जो है ना इनकी जगह चेंज करनी है। 2 इधर आ गया, 1/2 इधर आ गया। अब 3/4 प्लस का है तो 3/4 माइनस का हो गया, और 1 प्लस का है 1 माइनस का। तो अब आप सिंपली अपना फार्मूला लगाएं, डी इनवर्स इज इक्वल टू 1/डी मार्ट और एडजाइंट डी। तो 1/डी मार्ट हमारे पास क्या है, 1/4 है ना। तो देखो 1 डिवाइडेड बाई डी मार्ट, ऐसे ही है 1 डिवाइडेड बाई डी मार्ट। अगर मैं बटा ना लिखूं, मैं ऐसे कर दूं कि 1 डिवाइड डी मार्ट की वैल्यू क्या है 1/4। बाकी मैं आगे वैसे ही लिख देता हूँ, ये 2 - 3/4 - 1/2। हमने करना क्या है, सिंपली 1, आपको पता है जब भी डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करें तो क्या होता है, ये फ्रैक्शन जो है उल्ट हो जाती है। डिनोमिनेटर जो है न्यूमिनेटर की जगह और न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर की जगह, यानी कि 1 नीचे और 4 ऊपर। तो अब आप 4/1 कर लें, 2 - 3/4 - 1/2। तो अब हमारे पास कुल मिलाकर यहाँ पर 4 1s are 4, 4 डिवाइडेड बाई 1, तो ये आ गया 4 मल्टीप्लाई हो रहा है। अब 2 3/4 - 1/2। तो इस 4 को पहले देखें, पहले क्या होता था, बट्टे में होता था। यहाँ पे जो भी कुछ होता था वो डिवाइड में होता था, तो हम सबसे उसको डिवाइड कर देते थे। अब तो डिवाइड खत्म हो गया क्योंकि हमने ये इस तरह से किया तो ये 4 ऊपर चला गया। तो अब इसका मतलब है ये 4 इन सब के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है जी। तो अब हम क्या करेंगे, 4 2s are 8, बल्कि एक स्टेप इसका बढ़ाना ही पड़ेगा, ऐसे नहीं होगा। छोटा छोटा करके लिख देता हूं, आप अपने मोबाइल को रोटेट कर लेना। 4 × 2 -3 डिवाइडेड बाई 4 × 4 -1 × 4 और 1/2 × 4, ठीक है। तो उसके बाद हमारे पास एंड रिजल्ट यही आएगा कि 4 2s are 8, 4 4 से कट गया -3, 4 1s are 4 माइनस का 4, 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 1s are 2। तो ये हमारे पास डी इनवर्स जो है वो ये आया, ठीक है। इसको आप नोट कर लें। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि क्वेश्चन नंबर 4, 9th क्लास मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 1.5। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 4 और उसका फर्स्ट पार्ट अभी हम करेंगे। देखें, ए मल्टीप्लाई एडजाइंट ए मल्टीप्लाई ए और डिटर्मिनेंट ए मल्टीप्लाई आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इन सब के आंसर जो है वो सेम आने चाहिए। इसी को हमने वेरीफाई करना है। तो आपने करना क्या है, एडजाइंट ए फाइंड कर ले। वो भी एक जो है ना स्केयर मैट्रिक्स आपके पास आ जाएगा। तो उस स्केयर मैट्रिक्स को, यानी कि एडजाइंट ए वाले मैट्रिक्स को ए के साथ आपने मल्टीप्लाई कर देना। तो पहले आपने ए को लिखना है, बाद में आपने एडजाइंट ए को लिखना है और मल्टीप्लाई करना है। जो आपका आंसर आएगा वो आप नीचे लिख देना। उसके बाद फिर आपने क्या करना है, एडजाइंट ए को पहले ले लेना है और ए को बाद में ले लेना है। तो इन दो स्केयर मैट्रिक्स को आपने मल्टीप्लाई करना है। जो आपका आंसर आएगा आप देख लेना कि पहले वाले आंसर के इक्वल आ गया, तो इसका मतलब आपका क्वेश्चन जो है वो वेरीफाई हो गया। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एडजाइंट ए फाइंड कर लेंगे। और क्योंकि डिटर्मिनेंट ऑफ ए भी है, लेफ्ट हैंड साइड में तो हमारे पास ये है और राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या है, डिटर्मिनेंट ए मल्टीप्लाई आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसका मतलब है डिटर्मिनेंट ऑफ ए भी आपके पास होना चाहिए। तो पहले हम सबसे पहला काम ये करते हैं कि हम राइट हैंड साइड को कर लेते हैं। सबसे पहले हम राइट हैंड साइड को करेंगे। राइट हैंड साइड को करने के लिए क्या करना पड़ेगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए मल्टीप्लाई ए होता है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए को आप कैसे फाइंड करेंगे, ये ए आपके पास क्या है 1 2 4 6 मल्टीप्लाई
आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या है जी, 1 0 0 1, ठीक है। तो इसका हम क्या करेंगे, 1 मल्टीप्लाई 6 और माइनस 2 मल्टीप्लाई 4, और यहां पे 1 0 0 1 वैसे ही लिख देंगे क्योंकि ये मैट्रिक्स नहीं है, ये डिटर्मिनेंट है। 6 1 आर 6 माइनस 4 2 आर 8 मल्टीप्लाई 1 0 0 1, तो ये हमारे पास आ गया -2 मल्टीप्लाई 1 0 0 1। तो -2 से हम इन तमाम एंट्रीज को मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 1 आर 2 माइनस का 2, ये 0 आ जाएगा, ये भी 0 आ जाएगा, 2 1 आर 2। तो राइट हैंड साइड हमारे पास क्या आया, ये। तो अब हम क्या करते हैं, अब हम लेफ्ट हैंड साइड और उसके बाद मिडल साइड, इसकी मिडल पोर्शन हम फाइंड कर लेंगे। तो अब आप क्या करेंगे, यहां पे लिखें लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या, a इंटू एडजॉइंट है, तो a हमारे पास क्या है 1 2 4 1 2 4 और 6 मल्टीप्लाई एडजॉइंट है हमारे पास क्या है, एडजॉइंट a जो है वो a से ही बनेगा। पिछले क्वेश्चन को आप देख लेना तो आपको समझ आ जाएगी एडजॉइंट a क्या चीज होती है। तो मैं अभी सिर्फ इधर डायगोनल एंट्रीज की जगह चेंज करते हैं, 6 को 1 की जगह, 1 को 6 की जगह, ठीक है। और जो नॉन डायगोनल एंट्रीज है इनके आपने साइन चेंज करने हैं। तो ये आ गया -2, ये आ गया -4, तो इनको आपने करना मल्टीप्लाई। तो इनको मल्टीप्लाई करने का क्या तरीका होता है, ये 1.4 को अगर आप जाके देखें, उसके अंदर बहुत सारे सवाल ऐसे हैं जिनमें इस तरह से मल्टीप्लीकेशन हुई है स्क्वायर मैट्रिक्स की, और मैंने बड़ी डिटेल से और बहुत अच्छे तरीके से समझाया। तो मैं अभी भी कोशिश करूंगा कि आपको इन डेप्थ समझा दूं। देखें यहां पे एक रो है 1 और 2, इस रो ने इस कॉलम से मल्टीप्लाई होना, उसके बाद इस कॉलम से मल्टीप्लाई होना। इसका मतलब है इसको 2 दफा लिखेंगे, 1 2, ये रो है, इस रो ने मल्टीप्लाई होना है 6 और -4 से, ये कॉलम है। और इसी रो ने, क्योंकि इस रो ने 2 बार मल्टीप्लाई होना है, तो इसी रो ने सेकंड वाले कॉलम से मल्टीप्लाई होना है, तो -2 और 1। अब आपने क्या करना, फर्स्ट को फर्स्ट के साथ, सेकंड को सेकंड के साथ, फर्स्ट को फर्स्ट के साथ, सेकंड को सेकंड के साथ। तो 1 6 आर 6, 4 2 आर -8। अब ये माइनस अपने साथ लेकर आ रहा है, यहां पे आमतौर पे हम प्लस लगाते हैं बिल्ट इन, लेकिन क्योंकि ये माइनस साथ लेकर आ रहा है, 4 2 आर 8 -8 माइनस प्लस -8। अब सेकंड वाले को देख लें, 1 2 आर -2, 2 1 आर 2, अपने साथ वो माइनस नहीं लेकर आ रहा तो बिल्ट इन प्लस लगाते हैं, 1 2 आर -2, 2 1 आर 2। अब हमने क्या करना है, 4 और 6 एक और रो है हमारे पास इसी स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर, 4 और 6 जो है इसको इन दोनों कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। ये दोनों कॉलम तो हमारे पास लिखे हुए हैं, और 4 और 6 हमने करना है ना, 4 और 6 यहां पे ऐसे 4 6, इसको आप कर दें 4 और 6। तो अब हम क्या करेंगे, 4 6 आर 24, 4 6 आर 24 आ गया ये भी, और क्योंकि यहां बिल्ट इन का प्लस था, यहां ये -7 लेकर आ रहा है, माइनस प्लस -24। इधर आ जाए, 4 2 आर -8 और 6 1 आर 6। तो अब हमारे पास क्या आया, ये हमारे पास आया -2, ये कैंसिल हो गया, 0 आ गया, ये भी कैंसिल हो गया, 0 आ गया। ये हमारे पास देखो 8 में से 6 निकालो, -2। ये बार बार मैं आपको छोटी छोटी चीजें समझाता हूं बड़ी डिटेल से, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका अभी तक ये मसला होता है। अब जो इन दोनों में से जो बड़ा है उसको ऊपर लिख लें, जो छोटा है उसको नीचे लिख लें। अब देखें इसके साथ माइनस है, इसके साथ प्लस है, माइनस प्लस माइनस, जो सर्कल में आएगा वही होगा, माइनस हो गया, माइनस प्लस माइनस माइनस हो गया, 8 में से 6 निकाल दो, 2 आ गया। अब देखो दोनों में बड़ा कौन है, इन दोनों में बड़ा कौन है, 8 के साथ क्या माइनस है ना, तो यहाँ माइनस लगा दो, ठीक है। इस तरह से -2 आया। तो ये हमारा आ गया लेफ्ट हैंड साइड। ये सबसे पहले हमने फाइंड किया था राइट हैंड साइड, जो कि आया था -2 0 0 -2 ये इसका मतलब यहां तक तो ये वेरीफाई हो गया। अब हमने थर्ड में फाइंड करना है मिडल पार्ट को। आप जस्ट यहां पे ना
यहीं पे कोशिश करते हैं कि जगह बन जाए और हो जाए। छोटा छोटा करके करूंगा, मोबाइल को ना आप रोटेट कर लेना तो बड़ा हो जाएगा तो सही से नजर आएगा। तो अब हम इसके करते हैं मिडल को। मिडल हमारे पास क्या है, सॉरी मिडल ये है, एडजॉइंट ए पहले लिखेंगे मल्टीप्लाई ए बाद में लिखेंगे। ठीक है, पहले हमने क्या किया था, ए को पहले लिख लिया था, ये है, और उसके एडजॉइंट को हमने यहां लिख लिया था। ठीक है, तो उसको मैं अब इन्होंने क्या किया भाई, इसको उठा के इधर ले आओ, इसको उठा के इधर ले आओ, इनको स्वैप करो और फिर मल्टीप्लाई करो और देखो कि ये आंसर आता है। तो जस्ट आपने क्या करना है, एडजॉइंट है क्योंकि आप फाइंड कर चुके हो और दोनों आंसर भी हमारे सेम आ चुके हैं, इसका मतलब है हमारा ये एडजॉइंट है, बिल्कुल ठीक है। तो यहां से आप सिर्फ देख के एडजॉइंट है, ये एडजॉइंट है ना आपका, तो यहां से देख के आप लिख लो 6 -2 -4 और 1 मल्टीप्लाई ए हमारे पास ये 1 2 4 और 6। तो इसको हम वैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे, देखें यहां पे 6 और -2, इस रो ने 1 बाई 1 इन दोनों कॉलम से मल्टीप्लाई हो गए। ठीक है जी, 6 और -2 यही सेम रो ने दो दफा, एक दफा 1 और 4 से मल्टीप्लाई होना है और एक दफा 2 और 6 से मल्टीप्लाई होना है। तो फर्स्ट को फर्स्ट के साथ, सेकंड को सेकंड के साथ, फर्स्ट को फर्स्ट के साथ, सेकंड को सेकंड के साथ। 6 1s are 6, 4 2s are 8 माइनस का 8 और 6 2s are 12, 6 2s are 12। अब हमने इस रो से इन दोनों कॉलम को मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये जो रो है 4 और -4 और 1, इसको भी इन दोनों से मल्टीप्लाई करना है, यानी कि कॉलम तो सेम रहेंगे लेकिन रो जो है वो चेंज हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे, -4 और 1 कर देंगे, -4 1, और इधर भी हम क्या करेंगे, -4 और 1 कर देंगे। 4 1s are माइनस का 4 और 1 4s are 4, 4 2s are माइनस का 8 और 1 6 are 6। ठीक है, ये आ गया, 8 में से 6 निकालो, 2 माइनस का 2, ये वाला हो गया कैंसल, ये भी हो गया कैंसल, और 8 में से 6 निकालो -2, ये हमारा मिडल पार्ट आ गया। तो यहां पे आप m लिख दें। तो अब आप एंड पे लिख दें, हैंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट, मिडल इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट। अब हम इसका सेकंड पार्ट करेंगे। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट। ये है क्या, b इंटू बी इनवर्स इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। b इनवर्स इंटू b इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसका मतलब ये हुआ, b मल्टीप्लाई b इनवर्स आप करेंगे तो आपके पास 1 0 0 1 आना चाहिए। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या, 1 0 0 1, इसके इक्वल आना चाहिए, यानी कि इसका आंसर भी इसके इक्वल आना चाहिए, इसका आंसर भी इसके ही इक्वल आना चाहिए। तो हमने क्या करना है, सबसे पहले आप b इनवर्स एक साइड में फाइंड कर ले, उसके बाद आप ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हम कर लेते हैं। सबसे पहले आप b इनवर्स फाइंड कर लें। b इनवर्स फाइंड करने के लिए आपको b मार्ट फाइंड करना पड़ेगा। तो b मार्ट कैसे फाइंड करेंगे, b आप देख ले, 3 -1 2 -2, तो इनको आप मल्टीप्लाई करें, 3 मल्टीप्लाई -2 माइनस बिल्ट इन अपने पास है, यहाँ पे लगाएंगे, और 1 मल्टीप्लाई 2 -1 मल्टीप्लाई 2, तो ये आ गया माइनस का 6, माइनस माइनस प्लस, 2 1s are 2, ये आ गया माइनस का 4। b मार्ट हमारे पास आया -4। अब हम b इनवर्स फाइंड कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले हम एडजॉइंट b फाइंड करेंगे। एडजॉइंट b में आपको पता है डायगोनल एंट्रीज की हम जगह चेंज करते हैं, -2 इधर आ जाएगा, 3 इधर आ जाएगा, तो ये -2 और ये 3, और ये माइनस का 1 है तो प्लस का 1 हो जाएगा, और ये 2 प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा। अब हम अपना फार्मूला लगाते हैं इनवर्स वाला। तो b इनवर्स आप लगा दे फार्मूला, 1/b मार्ट और एडजॉइंट b। ठीक है, बल्कि पहले मैं फार्मूला लिख देता हूं,
बी इनवर्स इज इक्वल टू 1 ओवर बी मार्ट और एडजॉइंट बी। तो 1 ओवर बी मार्ट हमारे पास क्या आया, -4, और एडजॉइंट बी हमने क्या फाइंड किया, ऊपर अभी ये फाइंड किया, -2 और 1, -2 और 3। तो ये हमारे पास बी इनवर्स आ गया। अब हम लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड फाइंड कर सकते हैं बड़ी आसानी से। तो आप पहले लिख लें लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है, बी इंटू बी इनवर्स। तो बी आप पहले लिखेंगे, क्योंकि बी पहले है, 3 -1 2 -2 मल्टीप्लाई बी इनवर्स हमारे पास क्या है, 1 ओवर -4 और ये आ गया जी -2 1 -2 3। तो हमने करना क्या, 1 ओवर 4 को यहां ले आना है, ठीक है जी, क्योंकि ये दोनों एक जैसे हैं तो एक जैसों को इकट्ठा रखें तो हमारा काम अच्छा आसान हो जाएगा। ये हमारे पास आ गई एंट्री। अब आपने वही तरीका करना है, मल्टीप्लाई करने के लिए क्या करते हैं, इस रो को इन दोनों कॉलम से मल्टीप्लाई करना। तो यहाँ पे आप लिखें जी 3 -1, ये एक, क्योंकि ये इस रो को 2 बार हमने करना है मल्टीप्लाई 1 बाई 1, इस कॉलम से और इस कॉलम से। तो अब पहले हम नंबर में है जी -2 और -2, ये एक कॉलम है, और दूसरा कॉलम है हमारे पास 1 और 3। तो फर्स्ट को फर्स्ट के साथ, सेकंड को सेकंड के साथ, फर्स्ट को फर्स्ट के साथ, सेकंड को सेकंड के साथ। 3 2s are माइनस का 6, 2 1s are 2, माइनस माइनस प्लस, और बिल्ट इन यहां पे भी प्लस था, प्लस प्लस प्लस, 2 1s are 2, ठीक हो गया। 3 1s are 3 और 3 1s are प्लस माइनस माइनस 3। उसके बाद 2 और -2 एक और रो है, 3 और -1 से हमने इन दोनों कॉलम्स को मल्टीप्लाई कर दिया। अब दूसरे नंबर पे हमारे पास है 2 और -2। 2 और -2 ने भी इन दोनों कॉलम से मल्टीप्लाई होना है इसी तरह से। तो अब 2 और -2 आप सिर्फ यहाँ पे कर दें, क्योंकि कॉलम तो वही है, सिर्फ रो जो है वो चेंज हो रही है। तो 2 और -2, 2 2s are माइनस का 4 आ गया, 2 2s are प्लस माइनस माइनस का 4, माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 2s are 4, प्लस 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 हो गया। 2 1s are 2, 2 1s are 2, 3 2s are 6, माइनस का 6। तो ये हमारे पास आया 1 ओवर -4। तो ये आ गया माइनस का 4, कैंसल, ये आ गया 0, ये भी कैंसल 0, और ये 6 में से 2 निकाल दो, 4 आया। बड़ा साइन 6 के साथ है, माइनस तो माइनस आ गया। अब हमने करना क्या है, ये वाला 4 क्योंकि डिवाइड हो रहा है तो सबके साथ आप डिवाइड में लिख दो, -4 डिवाइडेड बाई -4, 0 डिवाइडेड बाई -4, 0 डिवाइडेड बाई -4, और -4 डिवाइडेड बाई -4। तो ये हमारे पास आएगा आंसर, ये प्लस माइनस माइनस कैंसल, माइनस माइनस कैंसल, ये भी 0, ये भी 0, 4 1s are, देखो ये दोनों कैंसल हो तो क्या आता है 1, और ये आ गया 0, ये भी आ गया 0, और ये 4 और 4 कैंसिल हो गए तो ये आ गया 1। तो देखो 1 0 0 1 आ गया ना, तो इसका मतलब है कि लेफ्ट हैंड साइड हमारा बिल्कुल ठीक ठीक आ गया। b इंटू बी इनवर्स जो है वो 1 0 0 1। मोबाइल को आप रोटेट कर लेना तो थोड़ा बड़ा हो जाएगा और क्लियर नजर आ जाएगा, ठीक है। तो आगे हम करेंगे इसका नेक्स्ट राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में हमने जस्ट ये करना है कि आप पहले तो यहां लिखे ना राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है, बी इनवर्स इनटू बी। तो आप ऐसा करें कि बी इनवर्स पहले लिख लें। बी इनवर्स आपके पास क्या है, ये है ना 1 ओवर -4 -2 1 -2 3 -2 1 -2 3 मल्टीप्लाई बी। अब बी इनवर्स हम लिख चुके, बी इनवर्स के बाद क्या है कंडीशन के मुताबिक बी, तो बी की वैल्यू कहां से देखेंगे, यहां से 3 -1 2 और -2 1 ओवर -4, वैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे, कोई मसला नहीं है। -2 और 1 एक रो है हमारे पास, -2 और 1, ठीक है।
इस रो ने 2 बार मल्टीप्लाई होना है, इसके साथ भी और इसके साथ भी। तो -2 1 इसे 2 बार लिख लो। अब ये एक दफा 3 2 से मल्टीप्लाई होना है इसने, और एक दफा इसने -1 और -2 से मल्टीप्लाई होना है। ठीक है, इसको आप इससे मल्टीप्लाई करो, इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे। तो क्या आया जी, 2 3s are -6 प्लस 2 1s are 2, 2 1s are 2, माइनस माइनस प्लस का 2, और माइनस का 2 है ये, 2 1s are 2 प्लस माइनस माइनस -2। अब -2 और 3 एक और रो है हमारे पास, इस रो ने भी इन्हीं कॉलम के साथ 1 बाई मल्टीप्लाई होना है। तो कॉलम तो वहीं के वहीं है, लेकिन रो चेंज हो रही है। तो हम क्या करेंगे, -2 और 3 कर देंगे, -2 और 3 कर देंगे, -2 और 3 कर देंगे। ये सेकंड वाली रो हमने यहां पुट कर दी। अब हम क्या करेंगे, 2 3s are -6, 3 2s are 6, माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 1s are 2, माइनस प्लस माइनस, 2 3s are 6। ठीक हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, इसको एंड रिजल्ट देखते हैं क्या आता है। ये आ गया माइनस का 4, ये 0 कैंसिल होने के बाद 0, 6 में से 2 निकालो -4। ठीक है, अच्छा ये माइनस, फिर माइनस, इन दोनों में जो बड़ा है वो ऊपर लिख लें, जो छोटा है उसे नीचे लिख लें। इसके साथ माइनस है, इसके साथ प्लस है, प्लस माइनस माइनस, इसका मतलब है इसने माइनस होना है। यहाँ पे जो आएगा ना वही इसने होना होता है। 6 में से 2 निकाल दो 4। अब साइन कौन सा लगाएं जी, बड़ा कौन है 6, 6 के साथ माइनस है तो यहाँ माइनस निकाल दो। ठीक है, ये छोटी छोटी बातें मैं बार बार इसीलिए कहता हूँ क्योंकि ये मैं आपके माइंड के अंदर इसको ड्रिल कर रहा हूँ। मेरा जो टारगेट है वो स्टूडेंट्स हैं जो बेचारे यहाँ तक पहुँचने के बाद भी ये छोटी छोटी जो है ना चीज़ें नहीं कर सकते। तो मेरा एक्चुअली टारगेट वो स्टूडेंट्स हैं, तो चाहे वो बहुत ही बिगिनर लेवल के और बहुत ही कमज़ोर स्टूडेंट्स हैं तो उनके लिए भी मैं आइडियल हूँ, और जो मतलब एडवांस लेवल के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी मैं आइडियल हूँ। तो मेरी कोशिश होगी कि मैं एक एक चीज़ जो है ना वो एक्सप्लेन करके समझा के और जो है ना ऐसे तरीके से करवाऊँ कि वो आपका बहुत अरसे तक वो आपके साथ भी चीज़ें रहें। ये ना हो कि वो आप समझ लें और फिर 1 साल के बाद आपको वो कोई चीज़ ना आती हो। ठीक है, इम्तिहान में अच्छे नंबर ले लेना ही जो है ना वो कमाल नहीं है। कमाल असल वो है कि आपने एक चीज़ पढ़ी है, 5 साल के बाद अगर कोई आपके पास आ जाता है बुक लेके, यार मुझे समझाओ, आपका अपना बच्चा या आपका कोई भी, तो आप उसको वो सवाल करके दे देते हैं कि बेटा ये लो जी। तो ये असल कमाल है। तो बहरहाल -4 को मैंने इन सब के साथ डिवाइड कर दिया। ठीक है, -4 डिवाइड हो रहा है तो इन सब के साथ भी ये डिवाइड होगा। अब क्या होगा, माइनस माइनस से कट गया, माइनस माइनस से कट गया, 4 1s are 4, 4 1s are 4। अब ये 1 आ गया। 0 से कोई भी चीज़ डिवाइड हो मल्टीप्लाई हो उसका आंसर 0 आता है, तो इसका आंसर भी 0 आ गया। अब इसका आंसर क्योंकि 4 1s are 4 आ गया था ये। अब देखें ये भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल है, B इनवर्स इनटू B। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन प्रूव हो गया। आइडेंटिटी मैट्रिक्स के सारे इक्वल आ गए, 1 0 0 1 के इक्वल है, ये भी 1 0 0 1 के इक्वल है। इसका मतलब है ये I के इक्वल है। तो यहाँ पे आप जस्ट इतना भी लिख सकते हैं, विच इज इक्वल टू I, विच इज इक्वल टू I। ठीक है जी, इसको आप नोट करें। अब हम करेंगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ 1.5 9th क्लास मैथमेटिक्स। यहाँ पर एक जो है ना इसके 2 पार्ट्स हैं क्वेश्चन नंबर 5 के। ये 2 मैट्रिसेस दिए गए हैं और कहा गया है आप बताएं, डिटरमिन वेदर गिवन मैट्रिसेस आर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। इसका पैरामीटर क्या है, पहले आप इसका पैरामीटर समझ लें कि आपको कैसे पता चलता है कि ये एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं। देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ना अगर आपके पास आंसर ये आता है 1 0 0 1, अगर इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करते हो एंड रिजल्ट आपके पास ये आता है यानी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल, तो इसका मतलब ये होता है कि ये दोनों मैट्रिसेस आपस में एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं। यानी कि इसको आप 1 से मल्टीप्लाई करो तो ये वाला मैट्रिक्स जो है वो सेम रहेगा। इसको भी अगर आप 1 से मल्टीप्लाई करो, ये 1 के इक्वल है ना, आइडेंटिटी मैट्रिक्स एक्चुअली ये 1 के इक्वल है। ठीक है, तो आपने बस इसको मल्टीप्लाई करना और आपके पास एंड रिजल्ट जो है ना 1 0 0 1 आना चाहिए। तो हम इसको करके देख लेते हैं। 3 5 4 7, एक ये मैट्रिक्स है मल्टीप्लाई, दूसरा मैट्रिक्स हमारे पास है 7 -5 4 और 3।
तो हमारे पास क्या है यहाँ पर, एक रो है 3 और 5, इस रो को हमने 1 बाई 1 इन दोनों कॉलम्स के साथ मल्टीप्लाई करना है। रो हमारे पास क्या है 3 और 5, क्योंकि इस रो को हमने 2 बार मल्टीप्लाई करना है अलग अलग इन दोनों कॉलम के साथ, तो इसे हम 2 बार लिख लेते हैं। और कॉलम नंबर 1 हमारे पास क्या है 7 माइनस 4, और कॉलम नंबर 2 हमारे पास है -5 और 3। ये इससे इस फर्स्ट को फर्स्ट से, सेकंड को सेकंड से। तो अब हमारे पास क्या आता है 3 7s are 21, 5 4s are 20, माइनस का 20, माइनस प्लस माइनस, ठीक हो गया, माइनस का 20, 3 5s are माइनस का 15, और 5 3s are प्लस का 15। उसके बाद इस मैट्रिक्स में रो नंबर 2 जो है वो 4 और 7 है, यानी कि 4 और 7 ने 1 बाई 1 इन्हीं दोनों कॉलम्स के साथ मल्टीप्लाई होना है। तो कॉलम तो सेम है, तो कॉलम को हम वैसे ही रहने देंगे, 4 और 7 कर देंगे हम रो की जगह, 4 7, 4 और 7, 7 4s are 28, 7 4s are 28, क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो गया। 5 4s are माइनस का 20, 7 3s are 15। तो 21 में से आप 20 निकालो, 1 आ गया, ये कैंसलेशन हो रही है। 28 माइनस 28 कैंसल, 20 में से आप यहां पर हमसे हुई है गलती, ये आता है जी 4 5s are 15, तो ये मैंने लगता है कोई गलती कर दी थी। हाँ, 5 4s are 20, माइनस का 20, और 7 3s are 21, प्लस का 21, वो मैंने गलती से जो है ना ऊपर वाला कर दिया था 12। तो अब ये भी 0 आ गया, 20 में से 21 निकाल दो तो हमारे पास आता है 21 में से 20 निकालो 1। तो देखो ना आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया ना, तो इसका मतलब है यस यहां पे जस्ट इतना ले, यस दे आर मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर, ठीक है जी, क्योंकि इनको आपस में मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास एंड रिजल्ट क्या आया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1 के इक्वल। तो हम अब लिखेंगे यस दे आर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। अब हम करते हैं जी क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट, यहां से स्टार्ट करते हैं, जगह ज्यादा थोड़ी हो जाएगी। तो अब आप ऐसा करें 1 2 2 और 3, इसको इधर लिख लिया, मल्टीप्लाई इसको इधर लिख लें, -3 2 2 -1, तो इनको आप मल्टीप्लाई करें। तो इसी तरह से करेंगे, 1 और 2 हमारे पास रो है, 1 और 2 लिख लें, और कॉलम हमारे पास 2 है यहाँ पर, -3 और 2, क्योंकि सेम रो से इन दोनों कॉलम से मल्टीप्लाई होना है, तो हम इसको 2 बार लिख लेते हैं इस रो को, 1 2, और यहाँ पे कॉलम नंबर 2 है हमारे पास 2 -1। सिंपल, फर्स्ट को फर्स्ट के साथ, सेकंड को सेकंड के साथ, फर्स्ट को फर्स्ट के साथ, सेकंड को सेकंड के साथ। 3 1s are -3, 2 2s are प्लस का 4, 1 2s are 2, इसको हम कर चुके हैं, अब हम इसको करते हैं 1 2s are 2, 2 1s are माइनस का 2, क्योंकि वो माइनस है। अब रो नंबर 2 में हमारे पास क्या है 2 और 3, रो नंबर 2 ने भी सेम उसी तरह से उन्हीं कॉलम्स के साथ मल्टीप्लाई होना है, तो कॉलम्स तो सेम है लेकिन रो बदल गई है, 2 और 3। तो यहां पे आप लिख दें 2 और 3, 2 और 3, 2 3s are माइनस का 6, 2 3s are प्लस का 6, 2 2s are 4, 2 2s are 4, 3 1s are माइनस का 3। तो यहाँ पे क्या आया, ये 4 में से 3 निकालो 1, कैंसलेशन 0, कैंसलेशन 0, 4 में से 3 निकालो 1। तो देखो ये भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया, 1 0 0 1।
तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए तो इसका मतलब है कि दे यस, यहाँ पे आपने सेम इसी तरह से यहाँ पे भी लिख देना है, यस दे आर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। तो अब हम करेंगे जी क्वेश्चन नंबर 6। अब हमारे पास है जी इसका राइट हैंड साइड फाइंड करना, लेफ्ट हैंड साइड हम फाइंड कर चुके। यहाँ पर जगह कम थी तो मैंने इसीलिए रेस कर दिया। एक जो छोटी सी बात मैं आपको बताता चलूं, यहाँ मैंने क्वेश्चन गलत लिखा हुआ था, ये ए इनवर्स मैंने पहले लिखा हुआ था, बी इनवर्स बाद में लिखा हुआ था। ऐसा नहीं है, बी इनवर्स पहले है, ए इनवर्स बाद में, ठीक है। वो हमारा आंसर कभी भी ठीक नहीं आ सकता था, वो मेरा ध्यान इधर पड़ गया। तो अब हम राइट हैंड साइड फाइंड करते हैं। राइट हैंड साइड में क्या है, पहले आपके पास बी इनवर्स है, तो बी इनवर्स फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ता है, पहले आप बी मार्ट फाइंड करेंगे, फिर एडजॉइंट बी फाइंड करेंगे, फिर आप बी इनवर्स वाला फार्मूला लगाएंगे जिसके अंदर ए बी मार्ट भी आएगा और बी एडजॉइंट भी आएगा, और फिर उसको आप मिक्स करके एक बी इनवर्स फाइंड कर लेंगे। तो हम क्या करेंगे, पहले हम बी मार्ट फाइंड करेंगे। बी मार्ट हमारे पास क्या बनेगा, -4 -2 1 और -1। तो -4 मल्टीप्लाई -1 माइनस -2 मल्टीप्लाई 1। देखो डायगोनल मल्टीप्लाई नॉन डायगोनल, बीच में अपने पास से माइनस लगाएंगे, माइनस माइनस प्लस 4 आ गया, माइनस माइनस प्लस 2 1 2 आ गया, तो ये आया हमारे पास 6। तो बी मार्ट हमारे पास आ गया 6। तो अब हम सेकेंडली क्या करेंगे, एडजॉइंट बी फाइंड करेंगे, क्योंकि बी इनवर्स के फार्मूले में एडजॉइंट भी आता है। तो एडजॉइंट बी फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, डायगोनल को हम क्या करेंगे, जगह चेंज करेंगे। -4 इधर आ गया, -1 इधर आ गया, -1 इधर आ गया, -4 इधर आ गया, प्लस का 2 इधर हो जाएगा, माइनस का 2 इधर हो जाएगा, प्लस का 1 इधर हो जाएगा, माइनस का 1। तो अब हम क्या करेंगे, बी इनवर्स वाला फार्मूला लगाएंगे। बी इनवर्स इज इक्वल टू 1 ओवर बी मार्ट मल्टीप्लाई एडजॉइंट बी। तो ये हमारे पास आया 1 ओवर बी मार्ट, हमारे पास क्या था 6, और एडजॉइंट भी अभी हम ऊपर फाइंड करके हटे हैं, तो -1 2 -1 -4। तो ये हमारे पास आ गया बी इनवर्स। इसी तरह से हम ए इनवर्स फाइंड करेंगे, और ए बी इनवर्स के आंसर को ए इनवर्स के आंसर को हम क्या करेंगे, आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, जो कि हमारा लेफ्ट हैंड साइड जो आया था उसी के इक्वल आना चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे, ए मार्ट फाइंड करेंगे। अब क्योंकि अब हम ए इनवर्स की तरफ जा रहे हैं, ए इनवर्स फाइंड करने के लिए पहले क्या करना पड़ता है, ए मार्ट फाइंड करना पड़ता है। तो ए मार्ट हमारे पास क्या है, 4 0 -1 2, तो 4 मल्टीप्लाई 2 माइनस बिल्ट इन अपने पास से यहाँ से लिखेंगे 0 मल्टीप्लाई -1, 4 2s are 8 -0, ये आ गया 8। ये हमारे पास आया ए मार्ट। अब हम क्या फाइंड करेंगे, एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ए हमारे पास क्या बनेगा, डायगोनल को आप क्या करें, डायगोनल को आप चेंज कर दें, स्वैप कर दें, 2 को 4 की जगह ले आए, 4 को 2 की जगह ले आए। तो ये आ गया 2 और ये आ गया 4, ये आ गया जी 0 दे 0 ही रहना, प्लस हो या माइनस हो 0 को कोई फर्क नहीं पड़ता, -1 जो है वो हो जाएगा +1। तो अब हम फार्मूला लगाएंगे ए इनवर्स का। ए इनवर्स किसके इक्वल होता है, 1 ओवर ए मार्ट और एडजॉइंट ए। 1 ओवर ए मार्ट हमारे पास क्या आया 8, और एडजॉइंट ए हमारे पास है ऊपर, अभी हम फाइंड करके हटे हैं, तो ये आएगा 2 0 1 और 4, ठीक है। इसको आप यहाँ, तो ये आ गया ए इनवर्स। अब हमने क्या करना है, बी इनवर्स को मल्टीप्लाई करना ए इनवर्स के साथ, ठीक है। अब आप यहाँ पे लिख ले बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। तो बी इनवर्स हमारे पास क्या है, यहां से देख के लिखिए, ये आपने बी इनवर्स फाइंड किया था 1 ओवर 6, और उसके बाद ये -1 2 -1 और 4, ठीक है, ये माइनस का 4 है, मल्टीप्लाई ए इनवर्स। बी इनवर्स आपने लिख लिया, उसके बाद ए इनवर्स है तो मल्टीप्लाई ए इनवर्स, यहां से देख के लिखेंगे। तो ये आपने नहीं करना, 1 ओवर 8, और ये मैट्रिक्स क्या है हमारे पास 2 0 1 2 0 1 4। तो जो एक जैसी चीजें उनको इकट्ठा कर लो, ये एक फ्रैक्शन है, ये एक फ्रैक्शन है, इनको आप इकट्ठा कर लो। जो एक जैसी चीजें होती है वो इकट्ठी हो जाती है, तो ये मैट्रिसेस हैं, ये इकट्ठी हो जाएंगी। ठीक हो गया। अब ये आ गया 1 ओवर 48, तो इनको मल्टीप्लाई करना है ना। यहां पे देखो फर्स्ट वाले मैट्रिक्स में हम देखते हैं रो कौन सी है, -1 और 2, -1 और 2, ये एक रो है। इस रो ने 1 बाई 1 इन दोनों कॉलम से मल्टीप्लाई होना है, तो इसका मतलब है इस रो को हम 2 बार लिखेंगे, क्योंकि 2 बार जो हो रही है मल्टीप्लाई। तो ये फर्स्ट कॉलम क्या है हमारे पास 2 और 1, और सेकंड कॉलम क्या है हमारे पास 0 और
तो ये आ गया इधर ऐसे, ये तो 1 2 जार माइनस का 2 1 जार 2 हो गया, प्लस माइनस माइनस हो गया, माइनस का 2 आया, 2 1 जार प्लस का 2, ये हो गया। अब इसको करते हैं, जीरो को किसी भी चीज से मल्टीप्लाई करें जीरो आंसर आता है, 4 2 जार प्लस का 8। अब देखो इस रो से हमने इन दोनों कॉलम को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ये आया। अब हमारे पास एक और रो है इसी स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर, -1 और 4, -1 और 4 को भी इन्हीं दो कॉलम्स के साथ हमने मल्टीप्लाई करना। कॉलम्स तो हमारे वहीं रहेंगे लेकिन रो हमारी चेंज हो जाएगी, -1 और 4 हो जाएगी। तो हम इसको क्या करते हैं, सिंपली -1 और -4 कर लेते हैं। तो इसको भी हम -1 और -4 कर लेते हैं। अब देखो 2 1 जार माइनस का 2 आ गया, 4 1 जार माइनस का 4 आ गया, 4 1 जार 4 आ गया, प्लस माइनस माइनस हो गया। 1 को 0 से मल्टीप्लाई करें, -1 को 0 से मल्टीप्लाई करें, 0 ही आंसर आएगा। 4 4 जार -16, ठीक है, ये हमारे पास आ गया। अब हम देखते हैं इसका एंड रिजल्ट क्या आता है। तो ये हमारे पास आया 1/48, ये हो गया कैंसिल, आ गया 0, ये आ गया 8, ये आ गया जी -6 और ये आ गया माइनस का 16। तो ये वाला जो 48 है इन सब के साथ ये डिवाइड होगा। 0 डिवाइडेड बाई 48, -6 डिवाइडेड बाई 48, 8 डिवाइडेड बाई 48, -16 डिवाइडेड बाई 48। अब ये आया हमारे पास 0, 8 1 जार 8, 8 6 आर, ठीक है जी, 8 1 जार 8, 8 6 आर 48, ठीक है। आप कटिंग कर लें यहाँ पे ऐसे 48, 8 1 जार 8, 8 6 आर 48, ठीक है, ये वाला 6 आपने नीचे लिख दिया। अब इस तरह से 8, ये भी हो गया। अब 6/48 है, 6/48, 6 1 जार 6, 6 8 जार 48, क्योंकि ये माइनस है ना यहाँ पे तो माइनस ही रहेगा, तो 1/8, ठीक है, ये भी हो गया। अब 16 को हम काटें, अगर 16 का टेबल अगर हम पढ़े, 16 1 जार 16, 16 3 जार 48, तो 16 3 जार 48 होता है ना, 16 3 जार कटिंग करके 1/3 हो जाएगा, 1/3, क्योंकि इसके साथ माइनस है तो यहाँ माइनस लगाए। ये आ गया हमारे पास राइट हैंड साइड, वो वाला तो मैंने रेस कर दिया, लेफ्ट हैंड साइड पता नहीं शायद यहीं आया था, तो ये आप टैली कर लें। अब हम इसका जो है ना नेक्स्ट पार्ट करेंगे, जो कि मेरा ख्याल है लास्ट पार्ट है इस एक्सरसाइज का। क्वेश्चन नंबर 6 के सेकंड पार्ट का लेफ्ट हैंड साइड हमने अभी कैलकुलेट किया था, अब हम इसके राइट हैंड साइड को कैलकुलेट करेंगे। राइट हैंड साइड में क्या है, A इनवर्स इंटू D इनवर्स, यानी कि A इनवर्स फाइंड करो और D इनवर्स फाइंड करो और दोनों के आंसर्स को आपस में कर दो मल्टीप्लाई, तो हमारा आंसर आ जाएगा जो कि इक्वल होना चाहिए लेफ्ट हैंड साइड के। तो A इनवर्स फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, पहले हम A मार्ट फाइंड करेंगे, क्योंकि A इनवर्स के फार्मूले में A मार्ट और एडजाइंट A ने आना है। तो हमें इसका मतलब ये हुआ A इनवर्स को फाइंड करने से पहले हमें A मार्ट यानी कि डिटर्मिनेंट ऑफ A और एडजाइंट A ये दोनों हमारे पास होंगे तो हम A इनवर्स वाला फार्मूला लगा के A इनवर्स फाइंड कर सकते हैं। तो लिहाजा हम पहले A डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। A डिटर्मिनेंट में हम A की वैल्यूज लिखेंगे 4 0 -1 2, तो ये आया 4 × 2, डायगोनल को मल्टीप्लाई करें और नॉन डायगोनल को जब मल्टीप्लाई करेंगे बीच में अपने पास से माइनस लिखेंगे, 0 × -1, 4 2 8 -0 8, तो A मार्ट या A डिटर्मिनेंट हमारे पास आ गया 8, एक चीज तो हमारे पास आ गई। अब हम A जो है ना एडजाइंट A फाइंड करेंगे, एडजाइंट A। इसके लिए हमारे पास बड़ा सिंपल सा मेथड होता है कि डायगोनल की जगह चेंज करते हैं, इनको हम स्वैप करते हैं, 2 को 4 की जगह ले आए, 4 को 2 की जगह ले आए, 2 को हम लिख देते हैं 4 की जगह और इसको 4 को इधर, 0 के साथ प्लस लिखें या माइनस लिखें, 0 ने 0 ही रहना, तो -1 इधर हो गया +1। तो अब हम यहाँ पे फार्मूला लगा सकते हैं, A इनवर्स इज इक्वल टू 1/A मार्ट और एडजाइंट A। देखो A इनवर्स मालूम करने के लिए आपके पास एक फार्मूला होता है A/A मार्ट एडजाइंट A इंटू A। तो इसका मतलब ये हुआ कि A इनवर्स फाइंड करने के लिए आपको A मार्ट और एडजाइंट A की वैल्यू आपके पास होनी चाहिए थी, तो इसी वजह से हमने A मार्ट और एडजाइंट A की वैल्यू फाइंड की। तो अब A मार्ट 1/A मार्ट क्या हो जाएगा, 1/A मार्ट की जगह हम 8 लिख देंगे और एडजाइंट A हमने ये फाइंड किया 2 0 1 और 4, ये आ गया, तो ये A इनवर्स आ गया, ठीक है, इक्वल। अब हम क्या करेंगे, D इनवर्स फाइंड करेंगे। D इनवर्स फाइंड करने के लिए भी पहले आप D मार्ट फाइंड करेंगे। D मार्ट में क्या है हमारे पास,
इसकी वैल्यूज में 3 1 माइनस 2 2, तो 3 मल्टीप्लाई 2 माइनस अपने पास से 1 मल्टीप्लाई माइनस 2, 3 2 6 माइनस माइनस प्लस 2, ये हमारे पास आ गया 8। तो डी मार्ट हमारे पास 8 आ गया। अब इसी तरह से एडजाइंट डी फाइंड करेंगे। एडजाइंट डी में भी वही काम है कि डायगोनल की एंट्रीज को स्वैप करेंगे, 2 को 3 की जगह, 3 को 2 की जगह। तो 2 इधर आ गया, 3 इधर आ गया, प्लस का 1 माइनस का 1 हो गया, 2 जो प्लस का है माइनस का, प्लस का नहीं सॉरी माइनस का 2 प्लस का 2। अब हम देखें हमारे पास मार्ट भी आ गया, डिटर्मिनेंट भी हमने फाइंड कर लिया और एडजाइंट को भी फाइंड कर लिया। अब हम अपना लगाएंगे फार्मूला डी इनवर्स का। डी इनवर्स का फार्मूला क्या होता है? 1 ओवर डी मार्ट इनटू एडजाइंट डी। तो 1 ओवर डी मार्ट हमारे पास क्या है? 8 है, ये 8 आ गया। तो उसके बाद एडजाइंट डी हमारे पास क्या है? 2 माइनस 1, 2 और 3, तो ये डी इनवर्स भी आ गया। अब हमने क्या करना है कि इन दोनों को राइट हैंड साइड में क्या ए इनवर्स मल्टीप्लाई डी इनवर्स, तो आप ये लिख ले ए इनवर्स इनटू डी इनवर्स। इन दोनों को हमने क्या करना? मल्टीप्लाई करना। ए इनवर्स यहां से देख के लिखिए 1 ओवर 8, 1 ओवर 8 के बाद है 2014, 2014 मल्टीप्लाई डी इनवर्स हमारे पास क्या है? ये भी 1 ओवर 8 है, और 2 माइनस 1 और 2 3। तो जो फ्रैक्शंस है ना उनको इकट्ठा कर लें, ये भी एक फ्रैक्शन है, ये भी एक फ्रैक्शन है, इन दोनों को आप इकट्ठा लिख लें। मल्टीप्लाई हो रही है सारी चीजें तो हम मल्टीप्लाई ही लिखेंगे, इधर भी मल्टीप्लाई लिख लें। 2014 मल्टीप्लाई 2 माइनस 1 2 3, ये आया 1 ओवर 64। वैसे 2 और 0 हमारे पास एक रो है, इस रो को 1 बाई 1 इन दोनों कॉलम से हमने मल्टीप्लाई करना है। तो देखें 2 और 0 ने 2 बार मल्टीप्लाई होना है ना, अलग अलग इन दोनों कॉलम के साथ। तो 2 0 को आप 2 बार लिख लें, और उसके बाद एक कॉलम हमारे पास है 2 और 2, और दूसरा कॉलम हमारे पास है यहां सेकंड वाले मैट्रिक्स में -1 और 3, और फर्स्ट को फर्स्ट के साथ, सेकंड को सेकंड के साथ, फर्स्ट को फर्स्ट के साथ, सेकंड को सेकंड के साथ। तो 2 2s are 4, 0 2s are 0, 2 1s are माइनस का 2 क्योंकि इसके साथ माइनस है, 0 3s are 0। अब इस वाले रो से हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, इसका काम खत्म। अब सेकंड वाली रो को देखें 1 और 4 है, इसने भी इन्हीं दो कॉलम्स के साथ मल्टीप्लाई होना है। तो कॉलम्स को हम वैसे ही रहने देंगे क्योंकि कॉलम तो सेम है, और रो जो है वो चेंज होती है। तो हम क्या करेंगे 1 और 4 और 1 और 4, ठीक है। तो अब आप क्या करेंगे 1 2s are 2, 4 2s are 8, 1 1s are -1, 4 3s are 12। तो ये हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अब हम देखते हैं इसका एंड रिजल्ट क्या आता है। 1 ओवर 64 मल्टीप्लाई एक नया मैट्रिक्स आ रहा है 4 -2, ये आ गया 10 और ये आ गया माइनस का प्लस का 11, क्योंकि बड़ा 12 है इसके साथ प्लस है। तो अब हम क्या करेंगे 64 को सब के साथ लिख देंगे, क्योंकि 64 इज द डिवाइजर ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ दिस मैट्रिक्स। 4 ओवर 64 -2 ओवर 64, 10 ओवर 64 और 11 ओवर 64। तो हमने कटिंग करनी है। 4 ओवर 64 को रफ कैलकुलेशन में लिखे, वो छोटे होते करते होते थे आप कटिंग करके बड़ा लंबा सा बना देते थे, वैसे बना ले या डायरेक्ट कर दे। 4 1s are 4, 4 1s are 4 हो गया ना, यहाँ 6 है, 2 कैरी किया, इसके बाद 24 होया, तो 4 6 are, ठीक है। 1 ओवर 16 बनेगा ये। अब 2 1s are 2, 2 32s are, ठीक है, 2 1s are 2, 2 32s are, ये आ गया। आप बेशक कैलकुलेटर में कटिंग कर लेना, ऐसे ही होगा। 2 5s are 10 और 2 32s are, 2 से किसी भी चीज को कटिंग करे ना वो चीज आधी हो जाती है। 11 ओवर 64, तो ये हमारा आया राइट हैंड साइड। अब देख लें आप लोग, टैली कर लें, ये दोनों आपस में इक्वल आ रहे हैं। अगर इक्वल आ रहे हैं तो आप नीचे लिख दें हेंस इट इज वेरीफाइड दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड।